वर्दी मेरी जान है तू, ओ वर्दी मेरी जान है तू। तो हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार फॉर यू में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वर्दी का जो सपना देखा है उसको दोस्तों हम और आप दोनों मिलकर पूरा करेंगे। और दोस्तों, जब तक जिएंगे तब तक मरेंगे वर्दी के लिए ही और जिएंगे वर्दी के लिए ही। तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। हाँ, उससे पहले हम आपको कुछ डिटेल्स बता दें। तो डिटेल्स सर जी ये है कि अगर आप यूपीएसआई और यूपी पुलिस और यूपी एएसआई की तैयारी कर रहे हो तो बेन इन तीनों भर्ती की दृष्टि से दोस्तों ये क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप ये मत समझियो कि जो पुरानो आ चुको है प्रश्न तो अब आने वाली परीक्षाओं में ना आए वो। सर जी मत आए क्वेश्चन, मगर जाई टाइप को आए वो, जो समझ लो तुम जाई टाइप को आए वो, बस ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा तुम्हें। तो एक बार अगर तुम किसी टाइप को कॉन्सेप्ट समझ गए तो सर जी क्वेश्चन चाहे वो कोई सो दे दे, कोई सी संख्या बना के रख दे, तो अगर आप आराम से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सह अभाज्य है? तो सह अभाज्य का अर्थ समझे कि ना समझे? ना समझिए सर जी, ना समझिए, चलो समझ जाओगे आराम से। तो सह अभाज्य संख्याएं या फिर सह अभाज्य युग्म जो होतो है वो वह युग्म होतो है जिनमें दोनों को HCF मतलब कि मासा क्या आए, एक आए। सर जी समझे गए? नहीं समझे, समझने की कोशिश करो, समझाएं दोबारा फिर वो समझाए दो। सर जी क्या सह अभाज्य युग्म वह युग्म होतो है जिसमें दोनों को मासा एक आए या फिर दोनों जो संख्या हैं वो आपकी अलग अलग अंकन से क्या हों या फिर अलग अलग संख्याओं से विभाजित हों। समझ गए? ना समझे? अब तुम क्वेश्चन पे ही आ जाओ, ना समझे तो चलो फिर का। तो सह अभाज्य बतानी है हमें कौन से युग्म है। तो सर जी ऑप्शन नंबर ए में हम देखेंगे सर जी 156 है और 126 है। तो 156 और 126 सर जी दो से विभाज्यता को हमें रूल पता है कि अगर काउ संख्या के अंक में काउ संख्या के अंत में अगर सम संख्या आ रही हो या फिर सम अंक आ रहा हो तो वह संख्या क्या होगी, आपकी 2 से विभाजित होगी। तो सर जी इसके अंत में सम अंक आ रहा हुआ है और इसके भी अंत में सम अंक आ रहा हुआ है, तो ये संख्या जो होगी आपकी 2 से विभाजित होगी। तो 2 से जब विभाजित होगी, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अलग अलग अंकन से विभाजित होने वाली संख्या, तो ये तो भैया हो ना सकत सह अभाज्य युग्म। सही है? सही है सर जी। आया ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी पे हम देखेंगे कि ये 23 है और ये 92 है। और हमें पता है सर जी 23 चौका कितना होता है? सर जी 23 चौका तो 92 होता है। तो सर जी ये संख्या 23 से भी कटेगी और ये भी 23 से कटेगी, जबकि हमें ऐसी चाहिए जो कि अलग अलग अंकन से कटें, सेम अंक से ना कटें। सर जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हम सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। तो ये भी ना हो सके सह अभाज्य। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी है आपको 24 और ये है आपको 351 है। तो सर जी एक रूल हमें 3 को ये पता है कि अगर कोई संख्या के अंकन का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी आपकी 3 से विभाजित होगी। होगी क्या ना होगी? आप कहोगे सर जी बिल्कुल होगी। तो सर जी जब ये 3 से भी जेव विभाजित है, जेव विभाजित है तो जेव ना हो सके 3 से मतलब से अभाज्य गुणनखंड, तो अब वो सह अभाज्य युग्म। अब आप बच्चों हमारो ऑप्शन नंबर टी, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी राइट होगो क्या ना होगो? सर जी बिल्कुल होगो, मगर एक बार चेक करवाए दो, मन को शांति ना मिल रही है, ना मिल रही है शांति, अब मिले ही शांति। 18 जो है वो केवल 18 से ही विभाजित होगो या फिर 9 के युग्म या फिर 18 के जो गुणनखंड है उनसे विभाजित हो जाएगो, जबकि 35 जो है वो केवल 35 से ही विभाजित होगो या फिर 7 गुणा 5 इनमें से एक से विभाजित होगो। तो ये दोनों संख्याएं जो हैं वो आपकी अलग अलग संख्याओं से क्या होंगी, विभाजित, और इनको जब हम HCF लेंगे तो वो आपको एक आ जाएगो। ठीक है? ठीक है।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका सर जी 2 नंबर क्वेश्चन है और 2 नंबर क्वेश्चन का कह रहा हूँ, 2 नंबर क्वेश्चन सर जी कह रहा हूँ है कि जब एक संख्या को, जी हाँ, जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 3 रहता है, और जब उसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष बताओ क्या होगा? सर जी बताओ शेष क्या होगा? बता पाओगे कि ना बता पाओगे? आप कहोगे सर जी बताए तो देंगे मगर समझ में क्वेश्चन ना आओ। चलो भाग विधि आ जा अपनी नॉर्मल वाली। 8 से माना कि एक कोई सी संख्या मान लो, कौन सी, क्या है? x है, एक संख्या है x, उसको कैसे विभाजित करोगे? 8 से विभाजित करोगे, जहाँ कुछ भी आओ, और शेष फल क्या बचो? हम आओ शेष बचो 3। माना कि जो भागफल है वो कितनों है? 1 है, 1 मान ली भागफल कितनों है? 1। और हमको एक रूल पता है, रूल का होता है? रूल सर जी जे होता है, आपको रूल होता है भाज्य। जी हाँ, भाज्य इजुकल टू भाजक इनटू भागफल, भागफल और प्लस के शेषफल। ठीक है, प्लस के शेषफल। तो सर जी भाजक का है, आप कहो सर जी भाजक 8 है, भागफल, भागफल 1 है, शेषफल सर जी 3 है। तो हमको क्या भाज्य प्राप्त हो जाए? वो आप कहो सर जी बिल्कुल प्राप्त हो जाए वो। तो x इजुकल टू कितना हो जाओ? 8 एकम 8, 8 गुणा 1 करेंगे तो कितना हो जाओ? 8 प्लस के 3, तो 8 एकम 8 और 3 कितना होगा? 11। तो x को मान कितना प्राप्त होगा हमको? x इजुकल टू 11, x इजुकल टू 11। अब सर जी x जा 11 को हमें कैसे विभाजित करनी है? अब करनी है 2 से। जब 2 से करेंगे तो शेषफल का बचा 1, 1 बचा होगा ना बचा हो? आप कहो सर जी बिल्कुल बचे हो 1। आप कहो सर जी समझ में ना आओ, कुछ ना समझ में आओ, चलो 8 ले लो 3 ले लो, कैसे विभाजित करो? तो 8 से, शेषफल क्या बचो? तो 3, तो 8 प्लस के 3 कर लो। नई संख्या से अब हमें शेषफल निकालने हैं ना, 9 और शेषफल निकालने हैं। हाँ सर जी बिल्कुल निकालने हैं, और जिस संख्या से अब हमको भाग देने हैं वो हमें इससे को भाग दे दो। 8 और 3 कितने हो गए? 11, बट्टे में 2 करो, शेषफल क्या बच्चों? 1। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपको सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर जी 201, 202, 203, 204, 205, 206 डेड 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 डैश डेड डैश कहाँ लगाए हैं हम? 260 लगाए हैं। इसको हमने कैसे विभाजित करो है? 9 से विभाजित करो है। तब हमें क्या ज्ञात करनी है? शेषफल बताओ सर जी क्या हुई वो? अब बताए देंगे सर जी। पहले तुम ये बताओ 9 से विभाजित को रूल का होता है? आप कहोगे सर जी 9 से विभाजित को जो रूल होता है वो ये होता है कि संख्या के अंकों का योग। जी हाँ, संख्या के अंकों का योग अगर आपसे 9 से विभाजित है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? वो संख्या आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? संख्या के अंकन को योग निकाल लेंगे, और योग निकालने को एक फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है? वो होता है आपको फर्स्ट प्लस के लास्ट। जी हाँ, फर्स्ट प्लस के लास्ट, मतलब फर्स्ट कितनों है? 201, और लास्ट कितनों है? आपको 260, बट्टे में 2, इनटू में n, या फिर इनटू में पदन की संख्या। तो कितने पद हैं? आप कहोगे सर जी 201 से 260 तक गए हैं, तो मतलब कि क्या पद भाई आपके? आप कहोगे सर जी 60 पद भाई। क्या भाई? 60। तो 60 को जब हम 2 से काटेंगे क्या बार कटेगा? 3 बार। और जे कितन होएगा? जो है वो आपको 461, कितनों? 461, 461, और जे कितन हो जाओ? गुणा में 30, 461 गुणा में 30। जब हम 461 को 30 से गुणा करेंगे तो कितनों आ जाए वो? आप कहोगे सर जी करके बताओ, समझ के बता देंगे अभी तुम्हें हम। 400
461 और कैसे गुणा करेंगे? आप कहोगे सर जी 30 से करेंगे, 30 से करेंगे, ठीक है। 0 को 1 में करो कितना आएगा? 0, 0 को 6 में करेंगे फिर वो 0 और 4 में करेंगे फिर 0। अब 3 को 1 में करेंगे, 3 एकम 3 और 3 को 6 में करेंगे 18, 8 1 बचो, 18 के 8 हासिल लगी 1 और 4 तिया 12 और 1 13, कितना आएगा? 0, 3 और 8 और 0 कितने भाई सर जी? 8 और फिर 13, तो 13,830 आओ, कितनो? 13,830। अब हम क्या करेंगे? 13 ये तो आएगा अंकन को योग आओगे सर जी, जबकि हमें 9 से विभाजित को जो रूल पता है वो कहता है कि अंकन के योग को अब हम क्या करेंगे? 9 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा वही शेषफल आएगा। अगर पूरी पूरी कट गई तो संख्या आपकी पूरी पूरी कट जाएगी और अगर जो शेषफल बचा वो आपको क्या बच जाएगा? शेषफल जो मतलब संख्या बचेगी वो आपको शेषफल बच जाएगा। अब हमने लिखी 13,830, भाग क्या को देनी है? 9 को। सर जी दे लो, 9 एकम 9, शेष क्या बचे? 9 एकम 9, शेष बचे आपके सर जी 4, क्या बचे? 4, जो हो गए आपके कितने? 48 और 9 पंजे 45, शेषफल क्या बचे? 3, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, क्या बचो? सर जी 6 बच्चे, 60 हो गए, 9 छिंगा 54, 9 छिंगा 54, शेष क्या बचे? आप कहो सर जी 6 बचे, क्या बचे? 6। तो सर जी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपको क्या हो जाएगा? राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है। और हाँ, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो दोस्त कमेंट बॉक्स में बताए जरूर दियो, हम पूरा तुम्हारो एक एक डाउट क्लियर कर देंगे अगली वीडियो में, पूरे बाकायदा कॉन्सेप्ट सारी पेंसिल से समझानी पड़ जाए। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 25 की पावर 13 या फिर 25 की घात कितनों दे रखो है? 13, 26 की घात कितनों दे रखो? 13 और 27 की घात 13 और 28 की घात 13 को 106 से विभाजित किए जाने पर शेष क्या होगा? बताओ सर जी शेष क्या होगा? अब बता देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या दे रखो है? ये दे रखो है आपको 25 की घात 13 प्लस के 26 की घात 13 प्लस के 27 की घात 13 और प्लस के 28 की घात 13। बट्टे में कितने करनी है? कैसे भाग देनी है? आप कहो सर जी 106 से देनी है। कैसे? 106 से। तो सर जी एक हम रूल जानते हैं, वो रूल का केतु है, वो रूल केतु है कि अगर a की पावर n प्लस के b की पावर n में n का है अगर n विषम है, n का है अगर n विषम है, तो वह जो संख्या होएगी या फिर वो जो समीकरण होएगा वो आपको a प्लस बी से क्या होएगा? विभाजित। a प्लस बी से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। जब a प्लस बी से विभाजित हो जाएगा सर जी हम क्या करेंगे? अब 106 को हम तोड़ लेंगे। 106 को जब हम तोड़ेंगे तो जो हो जाएगा 25 प्लस के 26 और प्लस के 27 और प्लस के 28, 106 आ जाए वो। आप योग कर लो चारों को, जब चारों को हम योग करेंगे 106 आ जाए वो, तो जहाँ से ये क्या हो जाए वो पूरो कट जाए वो और शेषफल हमारो 0 भैया बच जाए वो। आंसर भी आपको सही आ जाए वो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है। ठीक है, माना एक संख्या, क्या मतलब एक संख्या है आपकी x, उसको दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है, जो कि x से क्या है सर जी? 3 कम है। x गुणा करो, गुणा को चिन्ह लगाओ और किससे विभाजित की गई? उसको हमने विभाजित किया जो कि x से क्या है? 3 कम है। कितनी है? 3 कम है।
ठीक है सर जी, 3 कम है। इस प्राप्त परिमाण संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है जो x के मान का क्या है 4 गुना है। x के मान का क्या है सर जी, x के मान का आपका क्या है 4 गुना है, 4 गुना है। x के मान का 4 गुना हो जी कि ना हो, हाँ कहो बिल्कुल हो, 4 गुना है। और परिमाण कितना प्राप्त हुआ आपको, परिमाण जो है वो आपका है 48 दे रखा है। तो x का मान क्या होगा, x का मान हमसे पूछिए। तो अब हम क्या करेंगे, जाको जहाँ में गुणा करूँ तो कितना आ जाओ जी, आ जाओ आपको 4x² बट्टे में x माइनस के 3 इजुकल टू 48। सही है, यहाँ लो समझ में आएगा कि ना आएगा, आप कहो सर जी बिल्कुल आएगा। 4 से 48 को काटेंगे तो ये कै बार कट जाए, वो आप कहोगे सर जी 12 बार कट जाओ, 12 चौका हो तो 48। ठीक है। जहाँ कै बच्चों, जहाँ बच्चों x², जाको इधर कर देंगे गुणा, तो जाको जब हमने इधर गुणा करो तो ये कितना हो जाओ, जो हो जाओ आपको 12x माइनस के 36। ठीक है, 12x तय ले आएंगे तो ये एक समीकरण बन जाओ, का बन जाओ, जो बन जाओ x² माइनस के 12x प्लस के 36 इजुकल टू 0। ठीक है। तो हम देखेंगे कि सर जी ये तो x माइनस के 6 को होल स्क्वायर बनना हुआ कि नहीं बनना हुआ, x माइनस के 6 को ये क्या होएगा होल स्क्वायर। तो जब हम x को मान कितना यहाँ होएगा, x माइनस के 6 इजुकल टू का होगा 0, और x इधर ट्रांसफ़र कर वो माइनस के 6 जब इधर भेजेंगे तो x बराबर का आ जाए, वो आप कहोगे सर जी 6 आ जाए वो। तो राइट आंसर क्या हो जाए, वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।